हाय एवरीवन। आलस कैसे दूर करें। देखिए दोस्तों, आलस जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये बात सभी जानते हैं। और वैसे भी हमारी दादी नानी तो अक्सर यही कहती थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बातें जानते तो सब हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हमें आलस नहीं करना है, लेकिन हम इन बातों को उस टाइम पर भूल जाते हैं और आलस आलस हमारे अंदर घर कर जाता है। ये बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है और इसकी वजह से हमारे कई सारे नुकसान भी हो जाते हैं। तो क्या करें जब आलस आए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलो। देखो, मानो कि आपको आलस आ रहा है ना। तो आलस आ क्यों रहा है, पहले ये देखना है। देखो, कई दफा ऐसा होता है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है, हमारी तबीयत थोड़ी हमें वीक लगने लगती है, हम अंदर से कमजोर फील करने लगते हैं। तो उस टाइम पर हमें आलस आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आलस आ रहा है ये मौसम बदलने की वजह से आ रहा है। कितनी दफा ऐसा होता है कि हमें कोई टेंशन होती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और ये दिक्कत महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से भी हमें बहुत बार आलस आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, कमजोरी महसूस होती है। ये सब होता है, ये नॉर्मल होता है, हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो है ना कारण को खोजना है। कारण देखना है कि आलस आ रहा है तो इसका कारण क्या है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये, जब कारण पता चल जाए तो आप उस पर फोकस करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अपने आप के खुद के बेस्ट फ्रेंड बन के, अपने दोस्त बन के, अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से खुद का दोस्त बनना है आपको। ठीक है दोस्तों। और बहुत बार क्या होता है, तीसरी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कई बार है ना, हम अपने लाइफस्टाइल से भी बोर हो जाते हैं। अपने लाइफस्टाइल से, जैसे हम जीते आ रहे हैं, जैसे हम कपड़े पहनते आ रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हुए आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम बहुत बार जो है ना बोर हो जाते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अपने लिए क्या कर सकते हो, देखो, मार्केट घुमाओ, थोड़ा सा माहौल भी चेंज होगा। मार्केट घूमने जाओगे, सब लोग आपको मिलेंगे, थोड़ा सा अलग चेंज लगेगा आपको, तो ये हो जाएगा। दूसरा, अपने लिए थोड़ी शॉपिंग कर लो। जो आउटफिट आप अभी तक पहनते आ रहे हो जिस तरीके से, उससे थोड़े से हटके थोड़ा सा चेंज लेके आओ अपनी लाइफ में। आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखो, तीसरी बात, चौथी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ना अपने ही घर से, या फिर ये कह लो कि अपने घर में हम जिस रूम में रहते हैं, जिस रूम में हम ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारा बेडरूम है, ज़्यादातर लोग अपने बेडरूम में ही रहते हैं। तो जहाँ जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस भी रूम में, हम बहुत बार उस रूम से भी हम बोर हो जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। और हम उससे बोर हो जाते हैं और वो फिर हम उसमें फिर सोचते हैं क्या करें अब, क्या करें अब। देखो, आप उसमें क्या कर सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अपने कमरे से हम लोग बहुत बार बोर हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सेम जगह पे वैसे ही हम सालों से देखते हुए आते हैं। तो उसमें थोड़ा चेंज आप ये कर सकते हो। देखो, आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा सा पोस्टर लगा सकते हो। एक बड़ा सा पोस्टर लगा लीजिए, भगवान जी का लगा लीजिए। और जैसे आपकी आँख खुले, सबसे पहले आपकी नज़र उस पर पड़े, है ना। आप ये थोड़ा चेंज कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा आप अपने बेड को थोड़ा एक साइड से हटा के दूसरी साइड पर आप एडजस्ट कर सकते हो। या फिर कोई कॉर्नर है आपकी, आपके रूम में, उस कॉर्नर में आप एक सुंदर सा प्लांट लगा सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। देखना, बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। आप करके देखिएगा, बहुत फर्क पड़ता है। इस तरीके से आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। यकीन मानो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, ऐसा लगता है इन चीज़ों से क्या ही होने वाला है, लेकिन इनसे फ़र्क पड़ता है। आप एक बार यकीन कीजिए, आप करके देखिएगा, बहुत चेंज लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मन को। और हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें इतना आलस क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना आलस। देखो दोस्तों, आलस का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है।
है ना, ये तो आप भी जानते हो। कोई फायदा नहीं है आलस करने में। आलस करने में बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में गड़बड़ा जाती हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक लेडी है, ठीक है, उसके बच्चे को स्कूल जाना है। स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बच्चे का एग्ज़ाम है। नॉर्मल डे नहीं है, एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम तो देना ही है ना। अब उस लेडी को जो है ना आलकस आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको आलस आ रहा है, उसका मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी उठने का। उसका बच्चा छोटा है, ना तो वो खुद से थोड़ा रेडी हो सकता है, उसको रेडी भी करना पड़ेगा, बच्चे के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, फिर उसको स्कूल बस तक छोड़ के भी आना पड़ेगा। अब उस लेडी को आ रहा है आलकस, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, उसका मन नहीं कर रहा उठने का बिल्कुल भी। अब वो देख रही है कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, वो सोचती है कि चलो उठ जाऊंगी, बस 5 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगी, चलो 10 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगी। ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा टाइम बीत गया। वो लेडी उठी बिल्कुल उसी टाइम पर, एकदम से फटाफट वो उठी, जल्दी जल्दी भाग भाग के उसने बच्चे को रेडी किया। भाग भाग के उसने फिर इतनी उसको मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ गई, क्योंकि वो पहले से तो उठी नहीं थी, है ना। पहले से वो उठी नहीं थी, अब एकदम से वो उठेगी तो एकदम से उसके दिमाग पर प्रेशर आया। वो टेंशन अलग, फटाफट उसने भाग भाग के सारा काम किया। अब भाग भाग के वो अपने बच्चे को लेके गई, इतने में वो लेके गई बच्चे को, इतने में स्कूल बस भी निकल गई। अब स्कूल बस थोड़ी ना उसके लिए रुकी रहेगी। फिर क्या हुआ, फिर वो खुद ही स्कूल तक बच्चे को छोड़ने के लिए गई। कितनी सारी उसको टेंशनों का सामना करना पड़ा। देखो ना, अगर वो समय से उठती और फिर देखो ना, फिर वो भाग के इतने में वो स्कूल में पहुंची, तो इतने में बच्चों का आधा एग्जाम हो चुका था। कितनी सारी उसको परेशानियां उठानी पड़ी एक आलकस की वजह से। अगर वो समय से उठती, बच्चे को रेडी करती, बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ के आती, वापस अपने घर आती, एक छोटे से इस आलकस की वजह से उसको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे नुकसान हैं। तो दोस्तों, आलस हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आप यही मैंने जो आपको पहले बताया, आप रीजन ढूंढो कि आलस आ क्यों रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, फिर उसको दूर करने की कोशिश करो। आप क्या कहते हो इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि आलस दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।